नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। चैप्टर 10 संतवाणी अहंकार व आसक्ति पर। अहंकार व आसक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए परम पूज्य श्री राधा बाबा के प्रकाशित साहित्य से अमूल्य, विस्तृत व परम स्नेहमय मार्गदर्शन प्राप्त है। पाठकों की सुविधा के लिए निम्नांकित लेखों के कुछ उद्धरण संग्रहित किए गए हैं। नंबर 1, वृद्धा गृह सेविका को विलक्षण बुद्धि योग का दान। नंबर 2, हम भगवान के हो जाएं। नंबर 3, विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न कर भगवान हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम धूल बन जाएं। नंबर 4, संसार की सच्ची सेवा। नंबर 5, वृत्तियों को भगवनमयी बनाने की साधना। नंबर 6, पूज्या माँ की सच्ची सेवा। नंबर 7, मेरी इतनी ही सलाह है। नंबर 8, समर्तव्यम सततम विष्णु। नंबर 9, मन को जगत की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि से स्मरण से भरें। नंबर 10, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। नंबर 11, भगवान का आश्रय ही एकमात्र कर्तव्य। नंबर 12, निराश मत होवें, भगवान की कृपा की बाट देखते रहें। नंबर 13, आपका मन जहाँ है वहीं आप हैं। नंबर 14, तुलसी पूजन। नंबर 15, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसमें हम श्री कृष्ण को लाकर बैठा दें। नंबर 16, भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। प्रत्येक उद्धरण के बाद कोष्ठक में उसका स्रोत्र, पुस्तक का नाम एवं पृष्ठ संख्या दिए गए हैं। उदाहरणार्थ आस्तिकता पृष्ठ 14 अर्थात आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 14। महाभाव 2 पृष्ठ 212 अर्थात महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा खंड 2 पृष्ठ 212। आशा है कि प्रस्तुत संतवाणी से श्रीमद् भागवत का निम्नांकित महान आश्वासन पाठकों के जीवन में सहज सुखद रीति से अनुभव होगा। जल में डूबते हुए लोगों के लिए जैसे नौका आलंबन है, उसी प्रकार इस भयंकर संसार सागर में गोते खाने वालों के लिए शांत चित्त ब्रह्मवेता संतजन ही परम आलंबन है। स्कंद 11 चैप्टर 26 श्लोक 32। नंबर 1, नदी में तैरने वाले मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक बात होती है हाथों और पैरों से नदी के जल को फेंकते जाना। जो निरंतर जल को काट नहीं सकता वह नया तैरने वाला नदी के पार नहीं जा सकता। इसी प्रकार इस महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैरकर जो उस पार भगवन लोक को जाना चाहते हैं, उन्हें अहंकार और विषयासक्ति रूपी जल को बराबर अलग फेंकते रहना चाहिए। जो अहंकार और आसक्ति को दूर नहीं फेंक सकता वह इस माया नदी के जल में रमकर अतल तल में डूब जाएगा। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा खंड 2 पृष्ठ 514 और 515। नंबर 2, भगवान के अंश इस जीव में अपवित्रता, कालापन भगवान से विमुख होने से ही आता है। जैसे ही यह भगवान के सम्मुख होकर अपने स्वरूप को समझ लेता है कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बस उसकी समग्र अपवित्रता उसी क्षण स्वतः मिट जाती है, क्योंकि अपने को भगवान का अंश समझने के कारण उसके मैं साक्षात भगवान हो जाते हैं और अपने को भगवान का मानने के कारण उसके मेरे भगवान ही हो जाते हैं। ऐसे साधक के अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार नहीं रहने से उसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा खंड 2 पृष्ठ 69। नंबर 3, भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा का समुद्र लहराकर अनेक बार हमें स्नान करा चुका और मानो कृपा ने मुहर लगा दी कि अब हमें उसमें मिल ही जाना पड़ेगा। हम कितनी ही उछल कूद मचाएं, वह कृपा का सागर लहरा लहरा कर हमसे खेलता रहेगा और धीरे धीरे 3 तरफ से बाढ़ लगाता जाएगा।
इसी के लिए भगवान हमसे निरंतर खेल रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न कर वे हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम धूल बन जाएं, पत्थर जैसी अहमता अत्यंत मृदुल रेणुका बन जाए, जिससे सागर में मिलते ही वह सर्वथा सर्वांश में सागर का स्वरूप ही बन जाए। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 14। नंबर 4, मेरी यह निश्चित धारणा है कि किसी के भी द्वारा किसी भी रूप में यदि भगवत सेवा अथवा भगवत आराधना हो रही है तो फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से तरु, शाखा एवं संपूर्ण पल्लवों की सेवा स्वतः ही होती है, वैसे ही भगवान की सेवा यदि किसी से किसी भी रूप में हो जाए तो विश्व की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। उस प्राणी के लिए परिवार की, देश की, विश्व की पृथक सेवा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मेरा मंतव्य यह कदापि नहीं समझें कि आप एकांत में बैठकर ही भजन करें। परिवार के लिए भगवान को कुछ कराना चाहें, उसे भगवान का यंत्र बनकर करने की चेष्टा करें। जो कुछ भी कर्म हो यावन मात्र भगवान के उद्देश्य से ही हो। अपने लक्ष्य भगवान ही रहें। अपने हृदय को भगवान से तनिक भी विचलित नहीं करें, क्योंकि उन परिवारजनों की सहायता जो कुछ भी हो सकती है वह भजन से ही संभव है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। उनका प्रत्येक विधान सभी के लिए परम मंगलमय है। भगवान को हमारी अपेक्षा अधिक चिंता है कि किसके लिए कब क्या होना चाहिए। अतः भजन को छोड़कर भगवान के मंगलमय अवश्यंभावी विधान में अपनी किसी अहंकार जनित टांग अड़ाने की क्रिया से परिवार की सेवा तो संभव होगी ही नहीं। आपका अहंकार आपको भजन से काटकर जगत की भूल भुलैया में फंसाकर चिंता दुख आदि में डाल देगा। अतः मेरी स्नेहजनित इस प्रार्थना को यदि आप स्वीकार कर लें तो भगवत भजन को ही प्रामुख्य दें। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, पृष्ठ 212 से 214। नंबर 5, मैंने स्वयं ही यह साधना की है और आपको भी यही मेरी तुच्छ सलाह है कि इस लोक अथवा परलोक में जो भी आप हैं अथवा जो कुछ किंचन मात्र भी आपका है वह सब आज इसी क्षण ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन की इस सर्वथा मिथ्या भ्रम मूलक मान्यता से ही सारा संसार दुखी है कि यह शरीर मेरा है, यह दुष्ट मन मेरा है, यह परिवार, यह व्यापार मेरा है। यह मेरापन ही इन सभी के बनने बिगड़ने की चिंता करवा रहा है। सचमुच ही यदि कोई स्वीकार कर ले कि सब कुछ प्रभु का है तो सांसारिक दृष्टि से जिसे सर्वनाश कहा जाता है वह होने पर भी अनुभव होगा कि कुछ भी बिगड़ा नहीं हुआ है। प्रभु से अधिक बुद्धिमान तो संसार में कोई दूसरा है नहीं। वे अपनी वस्तु को नष्ट कैसे करेंगे? कोई भी बुद्धिमान अपनी वस्तु को बिगाड़ता नहीं, नष्ट नहीं करता। वह यदि कुछ भी बिगाड़ता है तो उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए ही बिगाड़ता है। जब तक यह अनुभव स्वयं का अपना नहीं हो तब तक अगिनत संतों के अनुभव पर अपना विश्वास जमाना चाहिए। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, खंड 3, पृष्ठ संख्या 27 और 28। नंबर 6, भैया मैं मानता हूँ कि माँ को मेरा वियोग असह्य है, किंतु यदि मैं श्री कृष्ण का भजन करता हुआ उनके चरणों में न्यौछावर हो गया तो माँ की अपने आप ऐसी सेवा हो जाएगी कि माँ बिना परिश्रम के ही उस नित्य सुख को प्राप्त कर लेगी, जैसा सुख मेरी अनंत जन्मों की सेवा से भी वह कदापि प्राप्त नहीं कर पाती। वे मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान राधा कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाऊं और उनका गर्भधारण सफल हो। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, पृष्ठ संख्या 229। नंबर 7, श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि हाय वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो चाहिए इसलिए कि वह बिना भजन किए हुए ही मर गया और उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतएव हमें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि परिवार का अपना स्वजन आत्मीय कोई भी बिना भजन किए न मरने पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि अपने से संपत्त
कोई भी व्यक्ति भजन के बिना न रहे। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हों, उन सब को हम भगवान की ओर प्रवृत्त करें। वस्तुतः यही संबंध वास्तविक है, यही वांछनीय है। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ संख्या 128। नंबर 8, यह संसार, संसार का वातावरण, परिस्थितियां हमको प्रोत्साहित करेंगी, ऐसी सर्वथा आशा नहीं रखें। कलयुग का निरंतर बढ़ता प्रभाव साधना करने वालों के सामने विपरीतताओं का अंबार लगा देगा। अतएव अकेले ही बढ़ना होगा। रोकने टोकने, विरोध करने वाले सभी होंगे। सहयोग करने वाला तो दूर, सहयोग की बात करने वाला भी कोई बिरला ही होगा। कोई कर्तव्य के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई दया के नाम पर, कोई पुत्र परिवार के नाम पर, अपाहिज वृद्धजनों की सेवा के नाम पर सभी भगवान के पद से विचलित करना ही चाहेंगे। इसलिए सावधान रहें, सबकी सुने, विनयपूर्वक सब कुछ करें, परंतु नामाश्रय किसी भी अवस्था में नहीं छूटे। यह सतत ध्यान रहे। आपका मन भी नाम छुड़ाने के लिए आपसे अनेक तर्क करेगा। कभी अन्य महत्वपूर्ण साधनाओं में प्रवृत्त करने की बात सोचेगा। इसीलिए खूब सावधानी रखें। महाभाव श्री राधामणि, महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, पृष्ठ 218। नंबर 9, पारिवारिक उलझनों को लेकर आपको उद्वेग होता है, यह स्वाभाविक है, पर जब तक इससे छूटने का जो वास्तविक उपाय है उसे नहीं करेंगे, तब तक व्याकुलता मिटनी, उद्वेग मिटना बड़ा ही कठिन है। बहुत अधिक आवश्यकता इस बात की है कि आप इन परिस्थितियों को बिल्कुल महत्व न देकर एकांत एवं शांत चित्त से अपना मन प्रभु के चरणों में लगाने की चेष्टा करें। यदि आप चाहेंगे कि परिस्थिति पलटे तो ऐसा होना बड़ा ही कठिन है। इसका कारण यह है कि जगत के प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक चेष्टा के क्षुद्र से क्षुद्र आशंका नियंत्रण भगवान की शक्ति से होता है, और उसमें कितना मंगल किसका कैसे होता है इसे केवल भगवान जानते हैं, पर मंगल ही मंगल होता है। यह प्रत्येक उच्च संत का प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः आपकी दृष्टि में आपके मन से सर्वथा प्रतिकूल चेष्टा करने वाले की प्रत्येक चेष्टा उनकी शक्ति से नियंत्रित है। यदि आप मन को जगत एवं घर की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि के स्मरण से भरेंगे तो ये बातें इतनी तुच्छ प्रतीत होंगी कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान की पूर्ण कृपा आप पर है। इतना ही नहीं, ये जटिल समस्याएं भी आपको कीचड़ से निकालने के ही उपक्रम हैं। हृदय का एक बड़ा अंश अभी सांसारिक आसक्तियों से घिरा हुआ है। शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि वह सांसारिक आसक्ति कैसी है, कहाँ है, किस रूप में है, पर वह है। इन सारी आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। छूटेगी तो प्रभु के छुड़ाए, पर चाह आपको ही करनी पड़ेगी। घर में सबसे सम्मान, प्रेम, हित और सत्य, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर ही व्यवहार कीजिए। बड़ी शांति से रहिए। किसी दूसरे की अशांति से आप यदि अशांति मोल लेते हैं तो भूल करते हैं। ध्यान रखिए, कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। एक पत्ता भी प्रभु के विधान से ही हिलेगा। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ संख्या 57 और 59। नंबर 10, यह नियम है कि मन जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसी में उसकी आसक्ति होगी। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने से वह मुझ में लीन हो जाता है। मन को जहाँ लगाओ वहीं लग जाता है, और वह लगाना होता है इंद्रियों के द्वारा ही। हम बार बार जिस प्रकार के दृश्यों को देखेंगे, जैसी बातें सुनेंगे, जैसी चीज़ें खाएंगे, जो कुछ सूंघेंगे, जैसी वस्तु का स्पर्श करेंगे, उन्हीं का मन में बार बार चिंतन होगा, और जिस वस्तु का अधिक चिंतन होगा उसी में आसक्ति होगी। अतः भगवान हमारे आत्यंतिक और दूरगामी हित को देखकर ऐसा विधान ही बना देते हैं कि हमें बरबस भगवान के प्रतिकूल संपूर्ण विषयों का ही त्याग कर देना पड़े। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, पृष्ठ 270। नंबर 11, भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको संसार एवं परिवार
की आसक्ति दोष के रूप में दिख रही है। अब जिनकी कृपा से आसक्तियाँ आपको दोष रूप में दिख रही हैं, इनका समूल मिटना भी उन प्रभु की कृपा से ही होगा। प्रयत्न करने से मनुष्य इनको न्यून तो कर सकता है, परंतु इनके समूल नाश के लिए प्रभु से रोकर प्रार्थना करना ही एकमात्र उपाय है। भैया, जिन प्रभु के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों भरे विश्व का सृजन एवं विनाश संभव हो सकता है, उनके लिए एक जीव की आसक्ति का नाश करना कौन बड़ा कार्य है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि अपनी करुण प्रार्थना से हम उन दयामय प्रभु में ऐसा करने की चाह उत्पन्न कर दें। आप कहेंगे कि जब प्रभु परम दयालु हैं और उनके संकल्प भर से ऐसा हो सकता है, तो वे क्या मेरे लिए मात्र संकल्प भर करने में भी दरिद्र हैं? भैया, इसका उत्तर यही है कि हम सच्चे हृदय से इन दोषों को दूर करना चाहते हैं नहीं। साधु महात्माओं के सत्संग को सुनकर किसी दोष को अपने भीतर देखकर उसे दोष रूप में मान लेना, यह सर्वथा द्योतित नहीं करता कि उसमें उस दोष के समूल नाश की उत्कटतम अभिलाषा भी है। हम मात्र ऊपर से ही इन दोषों को दोष कहते समझते हैं, परंतु हमारा मन भीतर से पूरी तरह इनकी अभिवृद्धि ही चाह रहा है। हमारा मन इन दोषों को अपने भीतर देखकर भयंकर जलन अनुभव नहीं करता। सचमुच ही कहीं यदि हमारे अंतस्थल की कातर मांग इनसे मुक्त होने की हो जाती, तो उसी क्षण प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेते और निश्चय ही हम सर्वथा दोष मुक्त हो जाते। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, पृष्ठ 255। नंबर 12। प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध अलग अलग है। सुख दुख जैसे जिसके प्रारब्ध में है वे आएंगे ही। रोने पर केवल दुख बढ़ता है। देखें, घबराएं बिल्कुल नहीं, उन पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। वे स्वयं बल देंगे। देर से दें, जल्दी दें, कभी दें, पर देंगे अवश्य। कृपा का अनुभव भी उनकी कृपा से होगा। आप बाट देखते रहें। वस्तुतः भगवान की कृपा ऐसी ही होती है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आवश्यकता भर बोलने के बाद जागने से लेकर सोने तक मशीन की तरह जीव भगवान का नाम लेती रहे। यह काम अवश्य होना चाहिए। यह हो सकता है। यदि नहीं होता तो समझ लें कि मन आपको बुरी तरह धोखा दे रहा है। सावधान हो जाइए। कम से कम आप इतना ही कीजिए, बाकी वे सब कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 105, 106। नंबर 13। मन की बदमाशी तो मिटानी ही पड़ेगी, चाहे शीघ्रातिशीघ्र अथवा धीरे धीरे। आप विचार करें, मन तो जैसे आज बदमाशी कर रहा है, वह मरते समय और भी अधिक बदमाशी कर सकता है। और इसका भी क्या भरोसा कि पता नहीं मन कब किसके संग फंसकर किस रंग में रंग जाए। अनादिकाल से उस पर चढ़े रंगों के कारण तो हमारी वर्तमान में गई बीती दशा है। अतः मृत्यु के पहले ही मन की बदमाशी को पूरी तरह मिटा दें। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 3, पृष्ठ संख्या 48। नंबर 14। मेरी बातों का किसी पर असर तो होता नहीं, इसका कारण मेरी ही निष्ठा में कचाई है। जिस किसी को भी यह लिखता हूँ कि सब चिंतन छोड़कर प्रिया प्रियतम का चिंतन करो, तो कोई भी मेरी बात मानता ही नहीं। प्रायः सभी के यही पत्र आते हैं कि मन चंचल है, साधन होता नहीं। अतः यही स्फुरना होती है कि अपनी त्रुटि ही दूर हो जाए। इसके बिना न तो सच्चा लाभ मुझे होगा, न ही मैं दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो सकूंगा। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा, खंड 2, पृष्ठ 363। नंबर 15। कोई भी विषम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई हो, यदि सचमुच हम श्री कृष्ण को बीच में ला रहे हों, तो उसका परिणाम यह निश्चित होगा कि उस परिस्थिति की तो हमें विस्मृति हो ही जाएगी, साथ ही मन बुद्धि चित्त में मात्र श्री कृष्ण का ही अस्तित्व छा जाएगा। और थोड़ी देर बाद, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हमारा जब उसकी ओर से मन हटेगा, तो हमें भान यह होगा कि उस परिस्थिति का समाधान बड़े सुंदर ढंग से हो गया है।
और तत्क्षण यह भी भान हो जाएगा कि सचमुच श्री कृष्ण हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। किंतु होता है सर्वथा इसके विपरीत। हम तो दिन रात परिस्थिति के चिंतन में, तज्जनित व्याकुलता में अपना समय बिता देते हैं कि अरे अब तक नहीं हुआ, कैसे क्या होगा, मानो भगवान को ज्ञान ही नहीं है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। यह नितांत सत्य है कि आज तक जो अपना भार श्री कृष्ण पर छोड़ गया है, छोड़ चुका है, उसको उस दरबार से कभी निराशा नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ संख्या 13। नंबर 16, अपनी पसंदगी मन से सर्वथा निकाल दीजिए। भगवान पर निर्भर करने वाले भक्त को यह सदा के लिए मान लेना चाहिए कि उन्होंने भगवान ने जिस परिस्थिति में हमें रखा है वही उन्हें भगवान को मंजूर है। यदि उन्हें मंजूर न होती तो परिस्थिति अवश्य बदल जाती। ऐसा विश्वास भक्त सारी चिंताओं से मुक्त होता है। चिंता होती है तो इस बात की कि कहीं हमारी निर्भरता में तो दोष नहीं आ रहा है, हम कहीं उन्हें छोड़कर अन्य साधनों पर, अन्य उपायों पर तो निर्भर नहीं कर रहे हैं। विश्वास करके आप अपने मन को पारिवारिक तथा अन्य सभी चिंताओं से खाली करके प्रभु का चिंतन कीजिए। आप देखेंगे कि इतने सुंदर ढंग से आपकी लौकिक एवं पारमार्थिक सभी समस्याएं हल होंगी कि आप मुक्त हो जाएंगे। केवल उन पर निर्भर होकर चल पड़ने की ज़रूरत है। प्रमाण तो पद पद पर मिल जाएगा। इस निर्भरता की परीक्षा होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा भ्रम हो सकता है कि प्रभु इच्छा में हमें पूर्ण संतोष है, परंतु सर्वथा मन के प्रतिकूल परिस्थिति में जब यह भाव स्वाभाविक रहे कि प्रभु ने बड़ा मंगल किया, तब समझना चाहिए कि निर्भरता हुई है। वास्तविक रूप में निर्भर होते ही सारे शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं तथा सर्वथा नए विधान के अनुसार ही निर्भर भक्त के जीवन के शेष दिन बीतते हैं। अतः लौकिक दृष्टि से भी अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है उसके सामने प्रायः नहीं ही आती। फिर भी साधक को अपनी ओर से यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं प्रतिकूल परिस्थिति को भी उनका विधान मानकर सर्वथा अम्लान चित्त से स्वीकार करूँगा। बस सर्वथा सब प्रकार की चिंताओं से रहित होकर भगवान में मन लगाने की चेष्टा कीजिए। प्रेम आता है कि नहीं, वृत्तियाँ सुधरती हैं कि नहीं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। चित्तवृत्ति की धारा निरंतर भगवान की ओर हो, इतना ही करना है। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 100 से 102। नारायण नारायण। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11, भगवान का चिंतन। चैप्टर 11, सेक्शन 1, आधारभूत सिद्धांत। प्रश्न 1, मनुष्य को भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? उत्तर, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह अपनी रुचि के अनुसार अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। श्रीमद् भागवत का आधारभूत सिद्धांत है कि मनस्थिति ही परिस्थिति बनाती है। इसीलिए परम पूज्य बाबूजी भी कहते हैं, मनुष्य जैसा चिंतन करता है उससे वैसी ही क्रिया होने लगती है और वह क्रमशः वैसे ही वातावरण से घिर जाता है। विषय चिंतन ही पतन है और भगवान चिंतन ही यथार्थ उत्थान है। भाई जी के अमृत वचन, 5 जुलाई का संदेश। भगवत चिंतन से उत्थान की प्रक्रिया भी बड़ी विलक्षण है। मनुष्य को यह अमूल्य स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह स्वयं ही निर्धारित कर सकता है कि मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी। यदि वह अंतकाल में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है तो वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के पीड़ामय चक्र से मुक्त होकर भगवान से एकाकार हो जाता है। गीता चैप्टर 8 श्लोक 5। यह उस परमपिता परमात्मा की कितनी असीम कृपा है कि मनुष्य के इच्छा और चिंतन करने मात्र से वे अपने आप को प्राप्त करवा देते हैं।
इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और त्रिलोकी के महेश्वर होते हुए भी भगवान अपने प्रिय भक्त के लिए अपने को धूल से भी सस्ता बना लेते हैं। गीता चैप्टर 8 श्लोक 14। दुर्भाग्यवश अधिकांश मनुष्य भगवान के इस प्रेम का तिरस्कार ही करते हैं। जो मन व बुद्धि भगवान का चिंतन करने के लिए प्रदान किए गए हैं, उन्हें संसार से सुख प्राप्त करने में लगाते हैं। जीवन भर केवल धन संपत्ति, मान सम्मान तथा दाम्पत्य सुख की प्राप्ति को ही प्रधानता देकर विभिन्न योजनाएं बनाते रहते हैं। परम पूज्य बाबूजी के उपरोक्त वचनों में इसी विषय चिंतन को पतनकारी घोषित किया गया है। कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। यह घनीभूत देह भाव ही उनका अहंकार है, जिसके कारण वे शारीरिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का प्राप्तव्य समझते हैं। देह भाव प्रबल होने के कारण शारीरिक संबंधियों से सुख की आशा भी अत्यधिक होती है। इस आसक्ति के कारण परिवारजनों के निकट संपर्क में रहने की इच्छा बलवती होती है। इसी आसक्ति और अहंकार के कारण अंतकाल में भगवान का चिंतन करना लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के समय इतनी अधिक पीड़ा होती है कि प्रायः उस कष्ट को न सह पाने के कारण ही प्राण निकल आते हैं। देह भाव प्रबल होने के कारण मनुष्य भयभीत होता है कि जिस शरीर को इतने वर्ष अपना स्वरूप समझा, वह अब छोड़ना पड़ रहा है। साथ ही आसक्ति के कारण अपने प्रियजनों से होने वाले वियोग के बारे में सोचकर उसका हृदय कांप उठता है। ऐसे में भगवान के चिंतन की न तो सामर्थ्य होती है न रुचि। गीता में स्पष्ट चेतावनी दी है कि जीवन में जिस भाव का सदा चिंतन किया गया हो, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि सब समय निरंतर भगवान के स्मरण को प्रधानता देते हुए ही युद्ध रूपी सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। गीता चैप्टर 8 श्लोक 6 और 7। प्रश्न 2। भगवान का चिंतन स्मरण ध्यान करने का क्या अर्थ है? उत्तर। भगवान के ध्यान चिंतन का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य का मन स्थूल जगत के व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति में न रमकर हर सांस में कहीं किसी न किसी माध्यम से भगवान से जुड़े। इस दृष्टि से भगवान के रूप, गुण, लीला या धाम का चिंतन, उनके भक्तों अथवा संतों का चिंतन, उनका स्मरण, धर्मशास्त्रों एवं संतों की वाणी का चिंतन, सांस सांस में उनके नाम का स्मरण, ये सभी भगवत चिंतन के विभिन्न अंग हैं। इनमें से मन को प्रायः भगवान के किसी सगुण साकार रूप का चिंतन रुचिकर लगता है और इसीलिए इसका अभ्यास सहज और आनंददायक लगता है। इस अभ्यास के लिए अपनी रुचि के अनुसार भगवान के किसी भी इष्ट रूप का चिंतन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री शिव पार्वती, श्री बालकृष्ण, श्री हनुमान जी, श्री दुर्गा मैया, भक्त शिरोमणि मीराबाई, भक्त प्रहलाद अथवा महासिद्ध भगवत प्राप्त संत महात्माओं का चिंतन। भगवान, भक्त और संत ये एक ही वस्तु हैं। भगवान की साकार उपासना पर मार्गदर्शन देते हुए परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, चंचल मन को शांत और एकाग्र करने के लिए एक ही रूप की उपासना आवश्यक होती है। अनेक रूपों की उपासना से तो चित्त की चंचलता और भी बढ़ जाती है। भाई जी के अमृत वचन 22 अप्रैल का संदेश। अतः अपनी रुचि के अनुसार किसी एक रूप के चिंतन का अभ्यास सुदृढ़ करना चाहिए। भगवान का स्पष्ट आश्वासन है कि जो भक्त उनके सगुण रूप के चिंतन में अपना मन और बुद्धि लगाता है, उसको वे शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त करके अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त करवाते हैं। इतना ही नहीं, जो भक्त उनके चिंतन का अभ्यास करता है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा सुदृढ़ करता है, उसको भी इसी महान फल की प्राप्ति होती है। गीता चैप्टर 12 श्लोक 6 से 9। इसीलिए यदि भगवान के दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करके उनकी प्रेममय लीला का अंग बनने की इच्छा हो, तो जीवन का हर कर्म भक्ति भाव से सिक्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रियतम परमात्मा को सुख पहुंचाने की प्रेरणा से ही कर्म करना आवश्यक है।
साथ ही मानसिक रूप से श्री प्रिया प्रियतम की छवि का निरंतर चिंतन बना रहे, इसका अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए परम पूज्य बाबा कहते हैं, आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता। अतः कोई सा काम करें, प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 123। प्रश्न 3। आज समाज में प्रचलित परिपाटी के अनुसार कई लोग कुछ देर बैठकर ध्यान लगाने की चेष्टा नियमित रूप से करते हैं। इस प्रकार के अभ्यास का स्थायी लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तर: भगवान का ध्यान चिंतन करने का प्रयोजन यह है कि उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम का भाव जागृत हो। प्रेम का मूल है त्याग। अपने लिए किसी भी प्रकार के सुख की कामना करना प्रेम में कलंक है। इस प्रेम का प्रमाण यह होगा कि फिर जीवन का प्रत्येक पल उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की आज्ञाओं के पालन में, उन्हीं को सुख देने में तथा उन्हीं की प्राप्ति के लिए बिताया जाएगा। आरंभ में इस प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ देर बैठकर भगवान के ध्यान चिंतन का अभ्यास अवश्य किया जाता है, परंतु लक्ष्य यही होना चाहिए कि उनका यह चिंतन स्वाभाविक रूप से दिन भर चलता रहे, वह केवल एक निश्चित अवधि तक ही सीमित ना रहे। ऐसा तभी होगा जब भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम हृदय में उमड़े और सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए चित्त उनकी ओर बरबस खिंचता रहे। यह वैसे ही है जैसे एक माँ अपने सारे कार्य करते हुए निरंतर अपने प्रिय शिशु का सतत चिंतन करती रहती है। उसे इस ध्यान के लिए न तो अभ्यास करना पड़ता है, न ही वह किसी निश्चित अवधि तक सीमित रहता है। इसी प्रकार जब भगवान का कोई भी रूप रुचिकर लगे तब उसके प्रति स्वाभाविक ही प्रेम उमड़ता है। ऐसे में ध्यान करना नहीं पड़ता, वह तो बरबस होता रहता है। इस दृष्टि से चिंतन के अभ्यास का स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का जीवन सुदृढ़ नींव पर आधारित होना चाहिए, जिसके निम्नांकित अंग हैं। प्रत्येक सांस में भगवान नाम का जाप करना, धर्मशास्त्रों में वर्णित भगवान की आज्ञाओं का नियमित स्वाध्याय करना, उस स्वाध्याय का क्रियात्मक पालन करते हुए जीवन के प्रत्येक विचार व्यवहार को शास्त्रानुकूल बनाना, सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर एकमात्र भगवान में आसक्त होना। यदि जीवन में उपरोक्त 4 आधार स्तंभ न हो तो चिंतन का आनंददायक लाभ प्राप्त करने की आशा एक दुराशा मात्र ही है। इन 4 अंगों के अभाव में मन बारंबार शारीरिक सुख, पारिवारिक मोह, सांसारिक प्राप्तव्यों आदि में रमा रहता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनमाने आचरण को अपनाया जाता है और समझबूझकर शास्त्रों में वर्णित भगवान की आज्ञाओं की उपेक्षा की जाती है। ऐसे में मृत्यु के समय शरीर की असहनीय पीड़ा तथा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं से होने वाले वियोग की आशंका से ही मनुष्य की चेतना तड़पती रहती है। उस समय चाहते हुए भी भगवान का चिंतन हो ही नहीं पाता। वास्तव में मृत्यु बिंदु पर भगवान का चिंतन उन्हीं की कृपा से संभव होता है और इस कृपा से लाभान्वित होने के लिए जीवन को उपरोक्त 4 अंगों पर आधारित करना परम आवश्यक है। धर्मनिष्ठ तथा साधननिष्ठ जीवन से ही अंतःकरण के राग द्वेष रूपी मत बल का नाश होता है। गीता में वर्णित भक्तों के लक्षण, चैप्टर 12 श्लोक 13 से 20 तथा दैवी संपदा के गुण, चैप्टर 16 1 से 3 श्लोक जीवन के प्रत्येक विचार और आचरण में व्यक्त होते हैं। जब मन इस प्रकार शांत, स्वच्छ और भगवत प्रेम से ओतप्रोत होता है, तभी वह भगवान का चिंतन करने योग्य बनता है। इस विषय में परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, जितना जितना चित्तरूपी आधार मल दोष से रहित और स्थिर होगा, उतना उतना ही उसमें परम आनंद रूप भगवान की झांकी स्पष्ट होगी। शरीर, मन और बुद्धि को यम नियमों के द्वारा शुद्ध करने के प्रयत्न में पूर्ण रूप से लग जाओ। जब भगवान इस आधार मंदिर को शुद्ध, स्वच्छ और दैवी गुणों से सुसज्जित पाएंगे, तब अपने आप ही उसमें आ विराजेंगे। भाई जी के अमृत वचन 18 मार्च तथा 19 फरवरी का संदेश।
परम पूज्य बाबूजी ने यम नियमों के द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस विषय में यह याद रखना परम आवश्यक है कि आज समाज में जो ध्यान लगाने की परिपाटी प्रचलित है वह महर्षि पातंजलि द्वारा प्रसरित अष्टांग योग परंपरा का 7वां चरण है। इस परंपरा के कुल 8 चरण हैं जो निम्नांकित हैं। नंबर 1 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नंबर 2 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नंबर 3 आसन। नंबर 4 प्राणायाम। नंबर 5 प्रत्याहार। नंबर 6 धारणा। नंबर 7 ध्यान और नंबर 8 समाधि। यह आसानी से समझा जा सकता है कि प्रथम 6 अंगों के सुदृढ़ अभ्यास से ही चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करके योग के अनुशासन अर्थात भगवत चिंतन द्वारा भगवान से नित्य संपर्क में रहना संभव है। इसीलिए सर्वप्रथम धर्मशास्त्रों के नियमित स्वाध्याय और उनकी शिक्षा के व्यवहारिक उपयोग से दैनिक जीवन में यम नियम धारण करने होंगे। निरंतर नाम जप के साथ साथ प्रतिदिन योगासन एवं प्राणायाम के अभ्यास से शरीर और मन को स्थिर करना संभव है। परम पूज्य राधा बाबा ने भी इसी कारण निरंतर नाम जप के व्रत पर इतना अधिक बल दिया है। इसी लेख के उत्तर 5 में प्रेम सत्संग सुधा माला का बिंदु 5 देखें। पूज्य बाबा का स्पष्ट संकेत है कि कई जन्मों में एकत्रित पाप वासनाओं का आवरण ही मन को भगवान के चिंतन पर टिकने नहीं देता। निरंतर नाम जप से जब पाप वासनाओं के ये संस्कार भस्म होने लगते हैं तभी स्वाध्याय के सिद्धांत जीवन में ग्रहण होते हैं। सांसारिक विषयों के अनुराग से मुक्त होकर मन की चंचलता शांत होती है। जिन संत गुरुजनों के सत्संग और साहित्य की शक्ति से मन की यह अनंत काल की अशांति मिट सकी, उनके प्रति मन में आभार और निस्वार्थ आकर्षण का उदय होता है। मन में कृतज्ञता का भाव रखने से भगवान एवं संतों की कृपा उस व्यक्ति की ओर स्वतः ही आकर्षित होती है। अतः उन्हीं संत गुरुजनों की कृपा और करुणामय प्रेमदान से फिर भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होता है और उनके चिंतन की सामर्थ्य प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश समाज में प्रायः यही चेष्टा दिखती है कि इस शास्त्र विहित क्रम और अष्टांग योग के प्रथम 6 अंगों को अनावश्यक समझकर सीधा ही ध्यान लगाने की चेष्टा की जाती है। भगवत चिंतन के स्थायी लाभ का अनुभव करने के लिए जीवन का धर्मनिष्ठ एवं साधननिष्ठ होना परम आवश्यक है। इसके अंतर्गत अपने आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास के अनुरूप स्वधर्म पालन और मर्यादित आचरण भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान योग के विषय में विस्तृत मार्गदर्शन के लिए गीता चैप्टर 6 श्लोक 10 से 23 का भी अध्ययन लाभदायक होगा। प्रश्न 4, चिंतन करते समय मन में भगवान के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? उत्तर, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार में बहुत लोग कहते हैं कि वे भगवान को मानते हैं। वास्तव में अत्यधिक महत्व तो इस बात का है कि वे भगवान को क्या मानते हैं। अतः साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि नियमित स्वाध्याय तथा सत्संग के माध्यम से वह पहले यह जाने कि भगवान का स्वरूप क्या है, फिर अपने दैनिक जीवन के कर्म और व्यवहार करते हुए इस पर सावधानी से दृष्टि रखे कि क्या वह वास्तव में भगवान की सत्ता एवं उनके स्वरूप के विभिन्न अंगों पर विश्वास करके ही आचरण कर रहा है। इसी क्रम में भगवान का चिंतन करते समय मन में उनके स्वरूप के 4 अंगों का भाव निम्नांकित विचारों से पुष्ट करना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अंगों पर परम पूज्य राधा बाबा के अमूल्य मार्गदर्शन के लिए देखें सत्संग सुधा का लेख संख्या 9, श्रद्धा का बीज बोएं। क, सर्वशक्तिमान अर्थात भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी हर कल्याणकारी प्रार्थना को वे पल भर में पूरी कर सकते हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली कोई सत्ता नहीं है, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति तथा अन्यों से प्राप्त प्रत्येक व्यवहार भगवान की इच्छा से ही नियंत्रित है।
ऐसे परम शक्तिशाली रक्षक का प्रिय अंश होने के कारण मुझे न तो किसी प्रकार के अनिष्ट का भय है, न ही किसी शक्ति या सामर्थ्य का अभाव। ख सर्वांतर्यामी अर्थात प्रभु सर्वत्र है। जगत के प्रत्येक भूत प्राणी के हृदय में स्थित होकर भगवान ही उनके शरीर रूपी यंत्र को उनके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हल पल नियंत्रित करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अन्य भूत प्राणियों से जो भी व्यवहार प्राप्त होता है वह सर्वांतर्यामी भगवान द्वारा नियंत्रित होने के कारण मंगलकारी ही है। मेरे हृदय में स्थित होने के कारण भगवान यह भली प्रकार जानते हैं कि मेरे मन के भीतरी तह में किस प्रकार की चिंताएं, आशंकाएं या मंगल कामनाएं हैं। इसीलिए वे मेरे सारे गुप्त मनोरथों का यथोचित और मंगलमय समाधान स्वयं ही कर देंगे। ग सर्वज्ञ अर्थात भगवान सब कुछ जानते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका पूरा पूरा ज्ञान उन्हें ना हो। उनका ज्ञान देश और काल से भी सीमित नहीं है। इसलिए इस लोक और परलोक के प्रत्येक कोने का तथा अनादिकाल से असीम भविष्य तक का पूरा ज्ञान उन्हें है। ऐसे परमात्मा की शास्त्र रूपी वाणी का ज्ञान भी शाश्वत है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, परिस्थिति, देश और काल के विषय में प्रभावी और परम सत्य है। उस शास्त्र ज्ञान से युक्त होने पर परमात्मा का ही अंश जीवात्मा भी उस सर्वज्ञता का भागीदार हो जाता है। घ सर्व सुहृद अर्थात भगवान प्रत्येक भूत प्राणी के परम हितैषी हैं। किसी से प्रत्युपकार में कुछ भी न चाहते हुए वे सबके हित की व्यवस्था अपने मंगलमय विधान के अंतर्गत करते रहते हैं। साधक के मन में यदि अपने कल्याण की इच्छा हो, अंतःकरण की कुवासनाओं से मुक्त होकर साधन निष्ठ भक्तिमय जीवन की प्रार्थना हो, तो भगवान अपनी संपूर्ण कृपा बरसाकर उसकी पूर्ति के लिए मंगलमय व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप के अंगों पर मनन करने से मन में अभय, निश्चिंतता, कृतज्ञता और उत्साह सुदृढ़ होते हैं। इससे मन को सांसारिक विचारों से हटाकर भगवान चिंतन के साधन में सुगमता से लगाया जा सकता है। भगवान के लीला ग्रंथों का स्वाध्याय और श्री युगल सरकार का चिंतन करते समय एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी है कि प्रिया प्रियतम के प्रति स्थूल शारीरिक दृष्टि अथवा उनकी परम पवित्र रहस्यमयी लीलाओं के प्रति अशुद्ध भाव का प्रवेश इतना घोर अपराध है कि उसका दंड भयानक नरकों की प्राप्ति है। श्री राधा कृष्ण कोई प्राकृतिक हाड़ मांस के शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण तो सबके विशुद्ध आत्म स्वरूप ही हैं और श्री राधा हैं भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा। उनकी दिव्य चेष्टाओं का वास्तविक रहस्य साधारण मानव की तुच्छ बुद्धि से सर्वथा परे है। जिन विशुद्ध संतों के मानस पटल पर इन दिव्य लीलाओं का अवतरण हुआ करता है, वे सांसारिकता की छाया से, भोगों की इच्छा से, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना से सर्वथा शून्य होते हैं। अतः ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपनी कृपा शक्ति द्वारा बुद्धि की निर्मलता एवं भगवान चिंतन की सामर्थ्य प्रदान करें। इस पृष्ठभूमि पर गृहस्थ जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भगवान के सगुण साकार रूप के चिंतन का अभ्यास आसानी से और प्रेम से किया जा सकता है। इस अभ्यास के 2 अंग हैं। नंबर 1 एकांत में कुछ देर चिंतन करना। नंबर 2 दिन भर प्रत्येक सांस में चिंतन करते हुए कर्तव्यों का निर्वाह करना। चैप्टर 11 सेक्शन 2 भगवत चिंतन का अभ्यास। प्रश्न 5 एकांत में बैठकर भगवान के चिंतन का अभ्यास कैसे किया जा सकता है? उत्तर सद्गृहस्थों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे अपनी दिनचर्या का विभाजन इस प्रकार करें कि कुछ देर एकांत में बैठकर भगवान के लीला ग्रंथों का स्वाध्याय और श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन के लिए पर्याप्त समय मिले। वैसे तो चिंतन का विषय अत्यंत गहन और विस्तृत है। पाठकों को इसका प्रारंभिक परिचय प्राप्त हो और उनके द्वारा इसका अभ्यास आरंभ किया जा सके, इसके लिए कुछ उपयोगी सूत्र प्रस्तुत हैं। चिंतन की सरल विधि। क
भगवत चिंतन का अभ्यास आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम भगवान का सर्वप्रिय चित्र अपने नेत्रों के सम्मुख विराजित करें। फिर नेत्रों से उस चित्र में अंकित छवि का बार बार दर्शन करें। भगवान की छवि के प्रत्येक अंग पर कुछ देर नेत्र टिकाएं। उनके नेत्र, मुस्कान, मुकुट, चरण, वस्त्र, आभूषण आदि। फिर नेत्र बंद करके मानसिक नेत्रों से उन अंगों को देखने की चेष्टा करें और इस प्रकार चित्त पर उस छवि को अंकित करते रहें। जब भी मन भटके तो नेत्र खोलकर पुनः छवि के उस अंग का दर्शन करें। इस प्रकार चेष्टा यह होनी चाहिए कि वह पूरी छवि चित्त पर अंकित हो जाए। ख, जिस चित्र में भगवान के नेत्र बिल्कुल सामने साधक की ओर देख रहे हों, वह छवि चिंतन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कारण यह है कि भगवान अथवा संतों के नेत्रों से जो प्रेम भरी कृपा की किरणें निकलती हैं, वे साधक के मन को खींचती हैं, उसके अंतःकरण को निर्मल करती हैं, उसे शक्ति प्रदान करती हैं तथा उसके हृदय में भगवत प्रेम के दुर्लभ भाव सहज रूप से जागृत करती हैं। छवि के नेत्रों पर दृष्टि केंद्रित करते समय यह अनुभव होने लगता है कि वह छवि केवल एक चित्र नहीं है, अपितु भगवान स्वयं उस रूप में साक्षात उपस्थित हैं। उनकी प्रेम भरी कृपा दृष्टि में डूबकर साधक को उनसे अत्यंत आत्मीयता का स्पष्ट अनुभव होता है। ग, इस प्रकार उनसे प्रेम का व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते समय मन ही मन उनसे वार्तालाप की जा सकती है। इस मानसिक वार्तालाप में उनके प्रति आभार व्यक्त किया जा सकता है, उनकी स्तुति की जा सकती है, उनसे अपने सुधार की अथवा भगवत प्रेम की प्रार्थना की जा सकती है या फिर अपनी मानसिक चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर उनकी शरणागति ग्रहण की जा सकती है। घ, भगवान का चिंतन अथवा उनसे उपरोक्त वार्तालाप करते समय उनके स्वरूप के 4 अंगों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उपरोक्त उत्तर 4 में वर्णित विचारों का बारंबार स्वाध्याय करके हृदय में उन्हें अंकित करना आवश्यक है। च, पद्म पुराण में भगवत चिंतन के लिए सरल वर्णन प्रस्तुत करते हुए भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने हैं, सुंदर द्विभुज हैं, वनमाला से विभूषित हैं, उनका वर्ण नव जल धर के समान श्याम है, मस्तक पर मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है, मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर है, वे नेत्रों को घुमा रहे हैं, कानों में कनेर के फूल खोसे हुए हैं, भाल में गोल गोल चंदन का तिलक लगाए हैं, जिसके बीच में केसर का बिंदु सुशोभित है, दोनों कानों में बाल सूर्य के समान कांति वाले कुंडल विराजमान हैं, दर्पण के समान आभा युक्त कपोलों पर स्वेद कण अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे दाहिने हाथ में मुरली और बाएं हाथ में लीला कमल धारण किए हुए हैं, उनकी कमर में करधनी सुशोभित है और चरणों में नुपुर विराजमान है। इस प्रकार वृंदावन में कल्पवृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन के ऊपर श्री प्रिया जी के साथ विराजमान भगवान नंदन का ध्यान करें। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित संकलन भगवत चर्चा, पृष्ठ 457, श्री राधा कृष्ण का ध्यान देखें। पाठकों के सदुपयोग के लिए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रेम सत्संग सुधा माला में से चिंतन की सरल विधि के विषय में पूज्य राधा बाबा के कुछ उपयोगी सूत्र दिए जा रहे हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार वे कृपा करके स्वप्न में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखला दें तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूप के पीछे पागल हो जाए। पृष्ठ 42, बिंदु 34। नंबर 2, आरंभ में कठिनाई होती है, पर ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि जिनके करने से मन वश में होगा ही। जब तक मन उनमें लीन नहीं होगा तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले ही नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बताता हूँ, पर वह होगी करने से ही। मान लें आप हरे राम जपते हैं
इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप यह ध्यान कीजिए कि श्री प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। संध्या के समय कहीं चले गए। टीवे पर बैठकर देखिए, एक सड़क है, अत्यंत सुंदर सड़क है और उस पर वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण को एवं श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के मन के फेरते चले जाइए। इस प्रकार 3 माला अर्थात वृक्ष के नीचे 300 बार श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य चिंतन कीजिए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यह करना ही है। यह अभ्यास यदि बढ़ गया और कहीं 16 माला हरे राम के षोडश नाम की हो गई तो आगे मन को टिकाने में बड़ी सुविधा होगी। पहले 3 माला से आरंभ करें। पृष्ठ 2 बिंदु 4। नंबर 3, श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। मान लें कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गायें हैं, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान न होकर फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों ना हो, पर मन फंस गया तो यहीं जीवितावस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति ही होगी। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह सर्वथा सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण रूप ही है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। पृष्ठ 47 बिंदु 40। नंबर 4, लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज का 1 सेकंड मन में चित्र बनाकर देख लिया, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देख लिया। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। आनंद आए या न आए, मन की बदमाशी से कभी कभी जी उबेगा, पर तुले रहने पर मन फिर लग जाएगा। पृष्ठ 5 बिंदु 6। नंबर 5, आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीव मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे, फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषयानुराग नष्ट हो जाएगा, संत के प्रति निश्चय निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा, भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगी। केवल एक व्रत, निरंतर जीव से नाम, इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। पृष्ठ 14 बिंदु 13। उपरोक्त प्रसंगों के अतिरिक्त चिंतन के विषय में उपयोगी मार्गदर्शन के लिए निम्नांकित प्रसंगों का अध्ययन भी लाभदायक होगा। महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड, पृष्ठ 259, ब्रज भाव की 500 शब्दावली, राधा माधव प्रकाशन बीकानेर। राधा माधव चिंतन, पृष्ठ 645 से 653, श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन स्मरणीय सेवा, गीता प्रेस गोरखपुर। परम पूज्य राधा बाबा ने असंख्य भक्तों पर कृपा करके अत्यंत सरस और सरल भाषा में श्री प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं को लिपिबद्ध किया है। रस ग्रंथ केली कुंज के रूप में यह अमूल्य निधि सभी के सदुपयोग के लिए उपलब्ध है। इसमें से झूलन लीला के कुछ अंश इस लेख के साथ संगलख के रूप में सम्मिलित हैं। इस प्रकार भगवत चिंतन के अभ्यास के प्रथम चरण के अंतर्गत एकांतिक चिंतन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न 6, अभ्यास के द्वितीय चरण में दिन भर चिंतन करते हुए कर्तव्यों का निर्वाह कैसे किया जा सकता है? उत्तर,
प्रतिदिन कुछ समय के लिए प्रेम व श्रद्धा से एकांत में उपरोक्त रीति से लीला चिंतन एवं लीला ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर फिर दिन भर चिंतन का क्रम बनाए रखना आसान हो जाता है। पुरुष एवं नारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह भली प्रकार करते हुए भगवत चिंतन को प्रधानता दे सकते हैं। वास्तव में यह संसार भगवान के दिव्य आनंदमय धाम का ही एक लघु रूप है। इसीलिए जो भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति सामने आए, उसके आधार पर भगवान के शाश्वत धाम में उसी से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के सौंदर्य और प्रेम रस का चिंतन किया जा सकता है। विस्तार भय के कारण इस लेख में इसके कुछ सरल उदाहरणों का केवल संकेत ही प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठकगण अपनी परिस्थिति और रुचि के अनुसार इनको परिवर्तित करके भगवान के इष्ट रूप का चिंतन और मानसिक सेवा कर सकते हैं। जो सदस्य श्री प्रिया प्रियतम को घर के मुखिया मानते हों, वे चिंतन के निम्नांकित संकेतों में युगल सरकार की छवि का चिंतन करते हुए दिन भर की गतिविधियों को उनसे जोड़ सकते हैं। रसिक संतों के पद कंठस्थ करके उन्हें चिंतन के साथ गाया भी जा सकता है। पूज्य राधा बाबा के अनुसार इन पदों के अनुसार लीला का स्मरण चिंतन करने से जीवन में प्रेम की ऊंची अवस्था भी प्रकाशित हो उठती है। वाटिका के पत्र पुष्प, पृष्ठ 200। नंबर 1, जागरण के समय यशोदा मैया अथवा कौशल्या माता अपने लाडले बाल गोपाल अथवा रामलला को जगाने के लिए उसके घुंघराले केश सहला रही हैं। खिड़की की ओर संकेत करके वे कह रही हैं कि सूरज निकल आया है, अब तो उठ जाओ। फिर वे उसे माखन मिश्री और मीठे दूध का लालच दिलाकर उसे उठाने की चेष्टा करती हैं। श्री राधा रानी अपने महल के शयन कक्ष में लेटी हुई कोई मधुर स्वप्न देख रही हैं। उनके नेत्र बंद हैं, पर स्वप्न के प्रभाव से मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई है। उनके चरणों के पास बैठकर एक सखी उनके जागने की प्रतीक्षा कर रही है। वह बैठे बैठे श्री राधा रानी के कोमल चरणों को अपने हाथों से धीरे धीरे दबाकर उनकी सेवा कर रही है। सूर्योदय के स्वर्णिम प्रकाश में राधा जी के चरण तलों की लालिमा अत्यंत शोभायमान लग रही है। नंबर 2, स्नान करते समय संगमरमर से बने राधा कुंड में सूर्योदय की किरणों से जल चमचमा रहा है। चारों ओर श्वेत, लाल, नीले व पीले कमल के फूल जल की तरंगों में झूम रहे हैं। वायुमंडल में उनकी भीनी भीनी सुगंध छाई हुई है। कुंड की सीढ़ी पर श्री राधा रानी नीला श्रृंगार धारण किए हुए खड़ी हैं। स्नान के बाद वे हथेलियों में जल भरकर उसे अत्यंत भाव से सूर्यदेव को अर्पित कर रही हैं। कन्हैया अपने सखाओं के साथ यमुना जी के जल में स्नान कर रहे हैं। स्नान करते करते वे विभिन्न क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कभी जल में डुबकी लगाकर एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, कभी एक दूसरे पर बड़े वेग से पानी उखालते हैं और कभी फूलों की गेंद बनाकर फेंकते हैं और फिर तेजी से उसे पकड़ने के लिए तैरते हैं। यमुना तट पर खड़ी उनकी माताएं अपने बालकों की केली देखकर आनंदित हो रही हैं। नंबर 3, भोजन बनाते और पाते समय श्री राधा रानी की रसोई में बड़ी खिड़कियों से सूर्यदेव का प्रकाश प्रवेश कर संपूर्ण कक्ष को उज्जवल कर रहा है। सखियां मिलकर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रही हैं। वनस्पतियों की देवी श्री वृंदा देवी की कृपा से सुकोमल हरी हरी ताजी सब्जियां प्राप्त हुई हैं। उन्हें एक टोकरी में सजी देखकर सखियों का मन आभार से भर जाता है। स्वर्णिम पात्रों में भोजन तैयार करते समय वे मधुर स्वरों में कीर्तन कर रही हैं। एक सखी श्री प्रिया प्रियतम के भोग की थाली में सब सामग्री सुंदर रीति से सजा रही है। पूरी, शाक, रसे के आलू, चटनी, पापड़, अचार, रायता, पुलाव, रसमलाई, पान आदि। कौशल्या माता अपने चारों पुत्रों को राजमहल के बगीचे में भोजन करवा रही हैं। चारों राजकुमारों का ध्यान भोजन में कम और खेल में अधिक है। रानी उनके लिए छोटे छोटे कौर बनाकर खिला रही हैं। वे चारों एक एक करके आते हैं और मुंह में कौर लेकर फिर खेलने में मगन हो जाते हैं।
भोजन में राजकुमारों के रुचि के कई व्यंजन हैं। मीठे पराठे, पनीर आलू के पराठे, पकौड़ी, दही बड़े, मक्खन, मलाई, मिश्री, जलेबी आदि। श्री युगल सरकार बगीचे के मध्य में एक अत्यंत सुंदर हिंडोल बड़े झूले पर विराजित हैं। सखियां उनके सामने स्वादिष्ट भोजन परोसकर उसे अरोगने की विनती करती हैं। श्री प्रिया प्रियतम अत्यंत प्रेम से एक दूसरे को प्रसाद पवाते हैं। भोजन के उपरांत सखियां आचमन के जल से उनके हाथ धुलवाती हैं और मीठे पान का बीड़ा प्रस्तुत करती हैं। नंबर 4, घर या कार्यालय में लेखन, अध्ययन या कंप्यूटर का कार्य करते समय श्री राधा प्रेम से अत्यंत भावित होकर कुछ लिख रही हैं। जिस पृष्ठ पर वे लिख रही हैं वह पुष्पों की कोमल पंखुड़ी से बना है। उसमें एक विलक्षण प्रकाश और भीनी भीनी सुगंध है। लेखन का कार्य स्वर्णिम कलम तथा स्वर्णिम ही अक्षरों में किया जा रहा है। पूरे पृष्ठ पर केवल कृष्ण नाम ही पंखुड़ियों पर अंकित किया जा रहा है। श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ का महान लेखन कार्य किया जा रहा है। उनके लेखन की गति तथा कार्य में दक्षता और एकाग्रता को देखकर महर्षि वेदव्यास जी भी अचंभित हो रहे हैं। गुरु सांदीपनी के आश्रम में कन्हैया अथवा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में श्री राम बैठे हैं। गुरु जी अपने मेधावी शिष्य को शास्त्र का पाठ पढ़ाकर उसके गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। अन्य सखाओं के साथ कन्हैया अथवा श्री राम अपलक नेत्रों से गुरुजी को देखकर मन में उनकी शिक्षा धारण कर रहे हैं। फिर उनके एक एक शब्द को लिखते हुए उसे कंठस्थ करते हैं। अंत में वे गुरुजी के चरणों में सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंबर 5, कार्यालय में वित्तीय योजना बनाते समय या घर का हिसाब लिखते समय श्री कृष्ण के राजमहल में उनके राजकोष के सेवक गण उनकी असंख्य स्वर्ण मुद्राओं को सावधानी से चमका रहे हैं। उन्हें सुव्यवस्थित रीति से रखते हुए सभी सेवक गण इस सेवा के लिए आभार रूप में मंद ध्वनि में श्री भगवान नाम कीर्तन गुनगुना रहे हैं। सारी सखियां मिलकर श्री राधा रानी को विभिन्न आभूषणों से श्रृंगारित कर रही हैं। स्वर्णिम आभूषणों के तेज से रानी के मुख पर एक विलक्षण आभा छाई है। नंबर 6, कार्यालय अथवा घर पर किसी महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित होते समय कन्हैया और बलराम भैया अपनी सखा मंडली के साथ मिलकर किसी विशेष संकट से बचने की योजना बना रहे हैं। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ मिलकर किसी विशेष उत्सव को अत्यंत उत्साह से मनाने की योजना बना रही हैं। नंबर 7, जीवन में सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता रूपी द्वंद्वों का सामना करते समय श्री प्रिया प्रियतम मेरे जीवन को अपने दिव्य झूलन उत्सव का मधुर अंग बना रहे हैं। झूले अर्थात मेरे जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव के पीछे उन्हीं की कृपा भरी शक्ति काम कर रही है। इसीलिए मैं अत्यंत प्रेम, उत्साह, धैर्य और आभार से उनकी इस प्रेममयी झूलन लीला का दर्शन करूं। लीला वर्णन के लिए इस लेख का संकलक देखें। झूला झूलते समय श्री प्रिया प्रियतम के लाल लाल चरण तल स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। उन चरणों की शीतलता से मेरे हृदय का सारा विक्षेप ताप शांत हो रहा है। उनके मंगलमय विधान में पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंतःकरण में उनके लिए सुंदर सा आसन तैयार किया जा रहा है। फिर अपने जीवन को उनकी इस झूलन लीला की सेवा में अत्यंत प्रेम से प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 8, कार्यालय या घर आते जाते हुए अथवा किसी भी यात्रा के समय श्री प्रिया प्रियतम एक अत्यंत सुंदर हंस के आकार की नौका में बैठकर कल कल करती यमुना जी में विहार कर रहे हैं। श्री सीताराम जीवन की शोभा निहारते हुए धीमी गति से विहार कर रहे हैं। वृक्षों की डालियों से लटकती सुगंधित पुष्प लताएं झुक झुक कर उनका स्पर्श करना चाह रही हैं। सायंकाल की ठंडी हवा में कन्हैया और बलराम असंख्य ग्वाल बालों और गायों के साथ नाचते गाते और दौड़ते हुए घर लौट रहे हैं।
उनके सामने वृक्षों के बीच से झांकता हुआ लाल रंग का सूर्य अत्यंत प्रेम से अपनी कृपा की किरणों से उन सब का श्रम दूर करते हुए अस्त होने जा रहा है। नंबर 9, शयन के समय। वन में तपस्वी श्री राम एक विशाल वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। श्री हनुमान जी उनके चरणों में बैठकर श्री राम नाम की धुन गुनगुनाते हुए बड़े भाव से उनके कोमल चरण दबा रहे हैं। यशोदा मैया कान्हा को सुलाने की चेष्टा करते हुए कभी कभी उसे लोरी सुनाती हैं, कभी रसिक भक्तों द्वारा लिखित शयन के पद। कन्हैया अपलक नेत्रों से पूर्ण चंद्रमा को निहार कर उससे खेलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यशोदा जी उसकी नादानी पर मुस्कुराती हैं, किसी प्रकार से उसका मन बहला देती हैं और उसका माथा सहला कर धीरे धीरे सुला देती हैं। श्री राधा रानी का शयन कक्ष रात्रि के समय मोती की झालरों से जगमगा रहा है, मानो आकाश में असंख्य तारे झिलमिला रहे हैं। कक्ष के कोने कोने में जल के पात्रों में बेला और चमेली के पुष्प महक रहे हैं। शैया के ऊपर रेशमी वस्त्रों से पर्दा सा बना है, जिसके बीच में से चांदनी थिरक कर बिस्तर को प्रकाशित कर रही है। पुष्पों की झालरों से सुसज्जित शैया पर श्री राधा रानी रुई से भी कोमल बिछावन को ओढ़े हुए लेटी हैं। उनके मूंदे हुए नेत्रों के समक्ष प्रियतम श्याम सुंदर की मनोहारी छवि है, जिसमें वे अत्यंत प्रेम से उन्हें निहारते हुए खड़े हैं। इस प्रकार जागरण से लेकर शयन तक दिन भर की सभी गतिविधियों को किसी न किसी माध्यम से भगवत चिंतन के साथ जोड़ा जा सकता है। इस अभ्यास में स्थिरता के लिए कुछ उपयोगी सूत्र। क, घर के प्रत्येक कक्ष में, कार्यक्षेत्र में तथा अपने लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी में भगवान की छवि तथा उनकी विभिन्न लीलाओं के चित्र भी सजाए जा सकते हैं। इससे यह भाव दृढ़ होता है कि वह घर, कार्यालय अथवा उपकरण वास्तव में भगवान के हैं तथा उनकी सेवा के लिए ही हैं। समय समय पर इन चित्रों पर दृष्टि पड़ने से भगवत चिंतन की प्रेरणा मिलती है। उन चित्रों में भगवान के विभिन्न रूप, श्रृंगार, लीला राज्य की वस्तुओं आदि को देखकर उनका चिंतन आसानी से किया जा सकता है। ख, इस लेख के प्रश्न 5 बिंदु 4 में पूज्य राधा बाबा ने कहा है कि भगवत चिंतन के अभ्यास में अपने आप को किसी नियम से बांधकर साधना करनी चाहिए। पूज्य बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार दैनिक जीवन के उपरोक्त गतिविधियों के साथ चिंतन की अवधि का नियम बांधना लाभदायक होता है। उदाहरणार्थ, स्नान करते समय 2 मिनट का चिंतन, एकांत में बैठकर 10 मिनट, भोजन पाते समय 1 मिनट, यात्रा करते समय 5 मिनट, शयन करते समय 3 मिनट आदि। इस प्रकार किए गए चिंतन को अपनी साधन पुस्तिका में लिखकर प्रतिदिन उसका कुल जोड़ निकालें। उस साधन का आकलन इस दृष्टि से करें कि दिन भर किए गए चिंतन की अवधि में धीरे धीरे वृद्धि अवश्य हो। लक्ष्य यही रहे कि मृत्यु से काफी पहले यह चिंतन सतत रूप से हर पल चलता रहे, जिससे मृत्यु बिंदु पर बिना श्रम के तथा सुखपूर्वक और भगवत चिंतन में डूबे हुए ही शरीर छोड़ा जा सके। ग, पूज्य राधा बाबा ने कहा है कि भक्त लोग एक काम किया करते हैं, वे भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ लेते हैं। अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूँ। भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनका पिता या माता हूँ। भगवान मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। भगवान मेरे प्रेमास्पद हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। जैसे कोई भगवान का सखा है तो वह सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक श्री श्याम सुंदर के साथ अथवा भगवान श्री राम के साथ रहेगा। भगवान खाएंगे तब वह खाएगा, नहाएंगे तब वह नहाएगा, खेलेंगे तब खेलेगा, सोएंगे तब सोएगा। कभी वन में घूमेगा, कभी घर में रहेगा, कभी कुछ खेल, कभी कुछ खेल। इस प्रकार दिन रात मन से तो वहाँ लगा रहेगा तथा बाहरी रूप से निरंतर नाम लेता रहेगा, गुण लीला आदि सुनता पढ़ता रहेगा। ऐसा करने से होता यह है कि फिर मन को जबरदस्ती 24 घंटे में बार बार सेवा के लिए भगवान के सामने जाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वह बिल्कुल तन्मय हो जाता है। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ संख्या 31-32। घ, इस चिंतन में नियमितता
तथा दायित्व बोध के लिए साधक द्वारा पूर्ण श्रद्धा एवं प्रेम से यह भाव भी धारण किया जा सकता है कि श्री प्रिया प्रियतम अथवा कन्हैया ने अपनी दिव्य सेवा के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे नियुक्त किया है। उन्होंने अपने प्रेम में यह सेवा मेरे लिए ही आरक्षित की है। इसीलिए यदि किसी दिन में मैं उनको स्नान कराने की, भोजन पचाने की, विहार कराने की अथवा शयन कराने की उस सेवा को करना भूल जाऊं, तो वे दिन भर उस सेवा से अपने को वंचित ही रखेंगे, किसी और सेवक से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस भाव को दृढ़ करने से श्री प्रिया प्रियतम के प्रति शाश्वत मधुर संबंध पुष्ट होता है और उस सेवा के दायित्व बोध से उसमें नियमितता आती जाती है। प्रारंभिक अभ्यास के लिए दिन की किसी एक सेवा का चयन करके उसे प्रतिदिन अवश्य करने का नियम उपरोक्त भाव से बांधा जा सकता है। चैप्टर 11 सेक्शन 3 संशय निवारण तथा गृहस्थ जीवन में चिंतन। प्रश्न 7 भगवान का चिंतन तो व्यक्ति की अपनी कल्पना मात्र ही होती है। वहाँ भगवान या उनकी वह लीला वास्तव में तो उपस्थित होते नहीं। ऐसे में इस चिंतन के अभ्यास को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? उत्तर, भगवत चिंतन के विषय में सबसे घातक संशय यह है कि कहीं यह अभ्यास किसी की व्यक्तिगत और निरर्थक कल्पना मात्र तो नहीं। विडंबना यह है कि जिस संसार को और इंद्रियों के स्थूल अनुभवों को वास्तविक समझा जाता है, उनमें हर पल बदलाव होता रहता है। निरंतर नाम जप, स्वाध्याय और सत्संग से जब संसार की इस अवास्तविकता का अनुभव होने लगता है, तभी निर्मल बुद्धि में सूक्ष्म शाश्वत भावों का उदय होता है। भगवान एवं संत महात्माओं की असीम कृपा से फिर यह स्पष्ट अनुभव होता है कि भगवान के रूप, गुण, धाम, लीला और सेवा का चिंतन ही वास्तविक है और बाकी सभी सांसारिक अनुभव उस चिंतन के लिए मात्र सहायक सामग्री हैं। आस्तिकता की आधारशिलाएं में भगवान के चिंतन की विलक्षणता समझाते हुए परम पूज्य राधा बाबा कहते हैं, यदि हम किसी दूर स्थित मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। जिस समय हम भगवान की मूर्ति अपने मानस पटल पर लाते हैं, उसी समय वहीं पूर्ण रूप से भगवान हमारे मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं हैं कि हम उन्हें भगवान का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबोए रखे, तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहाँ पहले से ही हैं। पृष्ठ संख्या 8। प्रिया प्रियतम में मन लगने में दृढ़ निश्चय की कमी है। हृदय में निरंतर उनका ही चिंतन बना रहे, निरंतर उनके लिए आसन तैयार होता रहे। भूल जाएं इस संसार को, उसके स्थान पर स्मरण कीजिए। कदम्ब के नीचे परम सुंदरमय मणिमय वेदी है। उस वेदी पर कदम्ब की एक परम सुंदर टहनी अपने कर कमल में धारण किए श्री युगल सरकार अवस्थित हैं। ऐसी झांकी से मन को निरंतर भरते रहिए, फिर वे वन विहार करते हुए आपके हृदय मंदिर के द्वार पर पधारेंगे। उन्हें द्वार उन्मुक्त मिलेगा, वे झांक कर देखेंगे, सर्वत्र उन्हें अपनी ही छाया नाचती दिखेगी और कौतूहलवश वे उस छाया को केवल एक बार छू लेंगे। फिर तो छाया उन्हीं का स्वरूप बन जाएगी। आप सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। पृष्ठ संख्या 119 और 120। प्रेम से भगवत चिंतन के अभ्यास और भगवत प्राप्ति के संकल्प में इतनी शक्ति है कि इससे मनुष्य भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गीता चैप्टर 12 श्लोक 8 में भगवान ने अपने भक्त को स्पष्ट आज्ञा दी है, मय्येव मन आधस्व, अर्थात मेरे में मन को लगा। ब्रजभूमि श्री गोवर्धन धाम के रस निमग्न संत परम पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने इस श्लोक पर जो व्याख्या की है, उसका भावार्थ है, श्री कृष्ण भगवान के कहने का आशय यह है कि मन का काम ही है संकल्प बनाना। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे, वे सब मेरी प्राप्ति के लिए ही उठे। कल्पना करो कि मुझे श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे।
मैं इनके श्री चरणों में गिर पड़ूंगा, रोऊंगा। वे मुझे उठाएंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीताम्बर से आंसू पोंछेंगे। मैं धन्य बन जाऊंगा। मैं मरकर नित्य लीला में पहुंच जाऊंगा। वहां मुझे उनकी सेवा प्राप्त होगी। मैं सेवा करूंगा। श्री भगवान के लिए की गई कल्पना असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाएगी। श्री गंगा जी में कैसा ही पानी पड़े, वह सब गंगा जल ही बन जाता है। साधक में साधुता। पृष्ठ संख्या 28-29, गीता प्रेस, गोरखपुर। परम पूज्य सेठ जयदयाल गोयंका के अनुसार यदि जीवन की हर क्रिया में, हर पल में भगवान को रिझाने की तथा उनका चिंतन करने की चेष्टा की जाए तो भगवान स्वयं भी उस भक्त को वैसे ही भाव से भजते हैं। गीता तत्व विवेचनी, चैप्टर 4, श्लोक 11। अतः यदि भक्त जीवन भर भगवान के लिए व्याकुल होकर उनके चिंतन का अभ्यास करे तो अंतकाल में भगवान स्वयं उसे याद करके उसे अपने दिव्य आनंदमय धाम में ले जाने के लिए प्रकट होते हैं। भला प्रभु का ऐसा करुणामय प्रेम भरा महान आश्वासन कौन नहीं अनुभव करना चाहेगा। इसीलिए यदि भगवत चिंतन के विषय में किसी भी प्रकार का संशय उठे तो अपने चिंतन में ही भगवान से कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे ही कृपा करके निर्मल बुद्धि और श्रद्धा प्रदान करके सत्य का अनुभव करवाएं। साथ ही बुद्धि पर से सांसारिक मान्यताओं एवं पूर्वकृत पापों के आवरण को हटाने के लिए सांस सांस में नाम जप तथा नियमित स्वाध्याय और सत्संग अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। प्रश्न 8। जब भी एकाग्रता से भगवान का चिंतन करने की चेष्टा करते हैं तो मन इधर उधर भागता है या फिर नींद आ जाती है, ऐसे में क्या करें? उत्तर। गीता चैप्टर 6 श्लोक 26 में यह बात स्वीकार की गई है कि साधक का अभ्यास करते हुए प्रारंभ में मन बार बार उन विषयों की ओर चला जाएगा जिनमें रमण करने का उसका स्वभाव बन चुका है। उपरोक्त श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब जब चंचल मन सांसारिक पदार्थों में विचरण करे उसे तुरंत उन विषयों से मोड़कर बुद्धि द्वारा भगवान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुभवी साधकों ने बताया है कि ऐसा अभ्यास योग करने से मन वश में अवश्य आ जाता है। उपरोक्त प्रश्न के समाधान के लिए कुछ उपयोगी बिंदु प्रस्तुत हैं। नंबर 1, आस्तिकता की आधारशिलाएं में पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा है क जब नित्य कर्म करने बैठता हूँ तो तमोगुण बहुत आ जाता है, ऊँघने लगता हूँ, इससे बहुत विक्षेप होता है। इस प्रश्न के उत्तर में विचार करने पर 3 बातें ध्यान में आती हैं। नंबर 1, जिनकी पाचन शक्ति खराब होती है उसे आलस्य विशेष आता है। नंबर 2, आवश्यकता भर नींद रात में न ली जाए तो दिन में आलस्य आता है। और नंबर 3, भगवान के चरणों में प्रेम न होने के कारण उनके चिंतन में आनंद नहीं आता और इसीलिए वृत्तियां आलस्य से अभिभूत होती हैं। ये ही 3 कारण प्रायः हेतु होते हैं। आप यथासंभव पहले 2 कारणों पर विचार करके उनमें से कोई सा होने पर उन्हें सात्विक उपचार एवं आवश्यकता भर नींद लेकर दूर करने की चेष्टा करें। पर ये दोनों ही गौण हैं। मुख्य बात तीसरी है। जिस क्षण प्रियतम प्रभु के चिंतन में रस आने लगेगा उस क्षण आलस्य सर्वथा नहीं आ सकता। पृष्ठ 59। ख, मन का स्वभाव यूं तो बहुत बदमाशी करने का है, पर इसमें एक गुण भी बड़ा सुंदर है। हम जिस चीज में इसे लगा दें तथा एक बार अच्छी तरह उस वस्तु को पकड़ा दें, फिर वह जल्दी उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेगा। अनादिकाल से हमने इसे संसार पकड़ा रखा है, इसी से वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर एक बार दृढ़ता से यदि हम इसे भगवान का चिंतन पकड़ा देंगे तो फिर यह भगवान को भी दृढ़ता से ही पकड़ लेगा और छोड़ना नहीं चाहेगा। कोई कह सकते हैं मन नहीं लगता, सो मन तो लगाने से ही लगेगा। पृष्ठ संख्या 9। ग, देखिए भगवान कोई कल्पना की वस्तु नहीं है। वे हैं, सत्य हैं, नित्य हैं और आपकी प्रत्येक चेष्टा को देखते हैं। यदि सचमुच पूरी ईमानदारी से अपनी ओर से मन को लगाने की पूरी चेष्टा करें तो कृपामय की कृपा
शेष कमी पूरा कर देगी। वे केवल नियत देखते हैं। प्रयास की तत्परता होने पर उनकी कृपा से स्वयं संसार से मन हटेगा और उनकी ओर लगेगा। पृष्ठ संख्या 104। नंबर 2, चिंतन की चाह को पुष्ट करने की सरल युक्ति यह है कि भक्त अपने मन में हर पल कृतज्ञता का भाव धारण करता रहे और व्यक्त भी करता रहे। इससे भगवान की कृपा शीघ्रातिशीघ्र उनकी ओर आकर्षित होती है। नंबर 3, भगवत चिंतन को दैनिक जीवन के हर पल का अंग बनाने के लिए परम पूज्य बापूजी एक अत्यंत प्रभावी और व्यवहारिक युक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, वृत्तियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। यह जहाँ वृत्तियाँ जाएं वहाँ भगवान को देखो। भाई जी के अमृत वचन 9 फरवरी। पूज्य बापूजी की युक्ति यह है कि जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ श्री कृष्ण को उस परिस्थिति में बैठा दें। कार्यालय में जिन कक्षों में काम होना है उन कक्षों के एक प्रमुख स्थान में बैठे श्री कृष्ण का चिंतन करें। सारे कार्य पर उनकी कृपा दृष्टि निरंतर पड़ रही है। फिर यदि मन सहकर्मियों के विरोध और असहयोग की ओर जाए तो चिंतन करें कि श्री कृष्ण की नीली नीली विशाल भुजाएं उन सहकर्मियों के शरीरों को यंत्रवत चलाकर सारा कार्य करवा रही हैं। यदि स्वजन की पीड़ा की ओर मन दौड़े तो चिंतन करें कि श्री कृष्ण के चरणों में वह स्वजन माथा टेक रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम से उन्हें उठाकर गले से लगा लेते हैं और उनका सारा कष्ट हर लेते हैं। गृह ऋण की किश्त के लिए धन की चिंता हो तो चिंतन करें कि घर के अंदर श्री कृष्ण ही विहार कर रहे हैं। घर में उनका कोषागार है जिसमें स्वर्ण की मुद्राएं और आभूषणों के ढेर हैं। फिर दृष्टि केंद्रित करें श्री कृष्ण के मुस्कुराते मुखमंडल पर, मानो वे आश्वस्त कर रहे हों कि घर उनका ही है। वे ही अपनी रुचि के अनुसार तथा अपने ऐश्वर्य की असीम सामर्थ्य से व्यवस्था करवा लेंगे। इस प्रकार उपरोक्त सभी सांसारिक चिंताओं से निश्चिंत होकर फिर परिस्थिति का चिंतन न करके शीघ्रातिशीघ्र भगवत चिंतन पर ही मन एकाग्र करने की चेष्टा करें। जैसा कि पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा है कि कोई भी विषम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई हो, यदि सचमुच हम श्री कृष्ण को बीच में ला रहे हों तो उसका परिणाम यह निश्चित होगा कि उस परिस्थिति की तो हमें विस्मृति हो ही जाएगी। साथ ही मन बुद्धि चित्त में मात्र श्री कृष्ण का ही अस्तित्व आ जाएगा। लेख संख्या 10 संतवाणी बिंदु 15 में प्रस्तुत उदाहरण अवश्य देखें। नंबर 4, गीता चैप्टर 6 श्लोक 35 में भगवान ने महत्वपूर्ण बात कही है कि मन के निग्रह के लिए केवल अभ्यास करना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ संसार के भोगों के प्रति वैराग्य का भाव भी अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य में संसार, घर परिवार और कर्तव्यों को त्याग कर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी सुख शांति के लिए इन पर निर्भर ना रहें। मन में इनके प्रति यह महत्व बुद्धि न रहे कि इनके द्वारा सुख प्राप्त करना आवश्यक है। अपने आनंद और शांति के लिए निर्भरता रहे भगवान पर। साथ ही संसार के प्रति आवश्यक शास्त्रोक्त कर्तव्यों का निर्वाह करें। संसार के लिए अपनी उपयोगिता बढ़ाते रहें और संसार के परिवर्तनों तथा उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहें। नंबर 5, सबसे अधिक आवश्यकता यह है कि कुसंग का त्याग करके केवल भक्तों, संत महात्माओं, ग्रंथों एवं सद्विचारों का ही संग करें। संग के अंतर्गत चिंतन और चर्चा भी सम्मिलित है। भगवान ने अपने भक्त को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है कि वह अपने आसपास एक भक्त समाज का निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक भगवान के प्रभाव, उनके गुण और उनकी असीम कृपा को ही निरंतर चर्चा करे। गीता चैप्टर 10 श्लोक 9। इससे कुसंग से बचाव होता है और भगवत चिंतन में बहुत सहायता प्राप्त होती है। नंबर 6, भगवत चिंतन के अभ्यास में ढुलमुलता बिल्कुल ना आने दें। कई लोगों में यह भ्रमपूर्ण धारणा होती है कि मृत्यु के बिंदु पर भगवान याद रहें, इसके लिए वृद्धावस्था में फुर्सत से निरंतर चिंतन का अभ्यास कर लेंगे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तब उनकी कृपा होगी, तभी उनका चिंतन हो सकेगा। ऐसे में सबसे पहले यह याद रखना आवश्यक है
कि कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि वृद्धावस्था तक जीवित भी रहेगा कि नहीं। रोग अथवा दुर्घटना के कारण युवावस्था में भी मनुष्य को अचानक अपना शरीर त्यागना पड़ सकता है। ऐसे में यदि तब तक भगवत चिंतन का पर्याप्त अभ्यास न किया गया हो तो वह मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर व्यर्थ ही छूट जाता है और जीवन महान दुख के बंधन में पुनः पड़ जाता है। इसीलिए अनुभवी महात्माओं का प्रेम भरा आग्रह रहा है कि प्रत्येक दिन की संभवतः अपने जीवन का अंतिम दिवस जानकर उसके अनुरूप पूर्ण तत्परता से हर सांस में मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जहाँ तक भगवत कृपा की बात है, मनुष्य योनि में जन्म देकर शास्त्रों एवं संत वचनों से संपर्क करवाकर तथा निरंतर भगवान नाम जप और भगवत चिंतन की प्रेरणा देकर भगवान यह कृपा कर ही चुके हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो वह इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसके आगे का काम अब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। इसीलिए आस्तिकता की आधारशिलाएं में पूज्य राधा बाबा सावधान करते हुए कहते हैं, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है, जो श्वास गया वह फिर नहीं लौटेगा। भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँ का सब खेल मिटा दे। यद्यपि भगवान किसी साधन के द्वारा नहीं मिलते, वे जब भी मिलते हैं तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं। मन भी उनमें लगता है तो उनकी कृपा से ही लग सकता है, पर चाह तो हमको करनी पड़ेगी। इसीलिए शास्त्रों में यह बात कही जाती है कि भगवान की पूर्ण कृपा सब पर सर्वथा समान रहती है, पर वह चाह करने पर ही प्रकाशित होती है। पृष्ठ 32। प्रश्न 9। गृहस्थ जीवन में प्रायः क्रियाओं का बाहुल्य ही रहता है। उनकी और भगवत चिंतन के बीच संतुलन किस आधार पर बैठाना चाहिए? उत्तर। श्रीमद् भागवत महापुराण में गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियों और मन, ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 चैप्टर 15 श्लोक 28। शास्त्र के इन वचनों से यह स्पष्ट है कि धर्मनिष्ठ गृहस्थ जीवन के विभिन्न क्रियाओं, नियमों और साधनों की सफलता इसी में है कि मनुष्य का मन और बुद्धि भगवान के ध्यान चिंतन में स्थिर रहे। यदि क्रियाओं का बाहुल्य रहे पर उसका पर्यवसान भगवत चिंतन में न हो तो उसमें कर्तापन का अभिमान ही बढ़ता रहता है। ऐसे में क्रियाएं केवल अहंकार पुष्टि का साधन बनकर रह जाती हैं और मनुष्य को भगवान से दूर ही करती रहती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे विस्तार में समझना आवश्यक है। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि मनुष्य का अर्थ है मननशील चेतना, अर्थात भगवान के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला। परम पूज्य बापूजी के अनुसार यह पवित्र भगवत प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। जो यह जानकर अपना जीवन बनाता है वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। श्री राधा माधव चिंतन पृष्ठ 350। दुर्भाग्यवश अधिकांश मनुष्य कर्तव्य के नाम पर अपनी चेतना को स्थूल क्रियाओं में इतना अधिक उलझा लेते हैं कि भगवत प्रेम और भगवत चिंतन के लक्ष्य से वे दूर ही रहते हैं। इस प्रकार क्रियाओं के प्रति आसक्ति और उनके निर्वाह के लिए अपने सीमित शारीरिक बल पर आलंबन बढ़ता रहता है। इससे अहंकार अर्थात देह भाव और भी पुष्ट होता रहता है। आयु के बढ़ने पर शारीरिक सामर्थ्य क्षीण होती ही है। ऐसे में पुरुष वर्ग विचलित होते हैं, क्योंकि उनका जीवन भर जीविकोपार्जन के लिए क्रियाओं को महत्व देने का अभ्यास दृढ़ हो चुका होता है, परंतु अब उन्हें करने की सामर्थ्य नहीं रहती। इसी प्रकार नारियां भी परेशान होती हैं कि अब वे घर को पहले के जैसे स्वयं साफ नहीं कर पाती
और दूसरों के द्वारा की गई सफाई से असंतुष्ट रहती हैं। इस प्रकार पुरुष एवं नारी दोनों की चेतना स्थूल आभासों में रमी रहती है। अपनी असमर्थता के कारण दूसरों के प्रति राग द्वेष बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार अपनी शारीरिक दुर्बलता और अपने परिवेश से असंतोष का चिंतन करते हुए ही वे मृत्यु का ग्रास बनकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य को निष्क्रिय होकर आलसी बनना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि गृहस्थ धर्म पालन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को करते हुए उनको भगवत चिंतन के साथ जोड़ते रहें। बच्चों को भी इसका अभ्यास बालकाल से ही कराएं। गृहस्थ की विभिन्न क्रियाओं को दक्षतापूर्वक करने का यही उद्देश्य है कि उससे संबंधित चिंतन द्वारा भगवान की सेवा तथा भगवत प्रेम का अभ्यास किया जाए। आयु के बढ़ने पर शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार क्रियाओं को कम करके अपनी शक्ति भगवत चिंतन के अभ्यास में लगानी चाहिए। चिंतन के क्षेत्र में भगवान की सेवा के लिए क्रियाओं की अथवा सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं रहती, इसीलिए उसी पर ध्यान बढ़ाते रहना चाहिए। अपने परिवेश के प्रति विरक्ति का भाव दृढ़ करते हुए आश्वस्त होना चाहिए कि भगवान ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है वही उन्हें मंजूर है और वही हमारे लिए परम मंगलमय है। रहस्य की बात यह है कि स्थूल जगत से अनासक्त होकर भगवान की प्रेममयी सेवा पर दृष्टि केंद्रित करने से ऐसे भक्तों के लौकिक योगक्षेम की व्यवस्था भी भगवान की इच्छानुसार अपने आप हो जाती है। सार यह है कि स्थूल जगत की क्रियाओं, परिस्थितियों अथवा व्यक्तियों से संपर्क रखते समय उन्हीं से संबंधित भगवत विचारों का चिंतन किया जा सकता है। वास्तव में भक्ति मिश्रित कर्मयोग की यही महिमा है कि इसमें परिश्रम और दक्षता का स्तर कर्मयोग के जैसे ही होता है, परंतु चिंतन एवं भगवत प्रेम के कारण उस श्रम में भी माधुर्य और सेवा का ही अनुभव होता है। ऐसा भक्त फिर अपनी हर क्रिया के माध्यम से अपने हृदय में भगवान को पधारता है, फिर उनकी सेवा और सत्कार करते हुए उन पर न्यौछावर हो जाता है। इस भाव को सरस पद के रूप में व्यक्त करते हुए परम पूज्य बापूजी कहते हैं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं, नयनों से स्वागत गाऊं, सरबस दे तुम्हें रिझाऊं, अखियन जल पैर धुलाऊं, हिय झूले तुम्हें झुलाऊं, प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं, हिय कोमल सेज सुलाऊं, सुरभित अति पवन ढुलाऊं, कोमल कर चरण दबाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं, छन छन मन मोद बढ़ाऊं, नाचू गाऊं हर्षाऊं, नख सिख पर बलि बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद रत्नाकर, पद 450, पृष्ठ 272। संलग्न झूलन लीला। स्रोत साहित्य मंदिर, गीता वाटिका, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रस ग्रंथ केली कुंज। लीला संख्या 26 के अंश। झूलत नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावत गीत रसाल। फरहराती पटपीत नील कं, अंचल चंचल चाल, मनहु परस्पर उमंगी ध्यान छवि, प्रगट भई तिहि काल। सिलसिलाती अति प्रिया, सीसते लटकती बेनी नाल, जनु प्रिय मुकुट बरहि भ्रम बस, तह ब्याले बिकट बिहाल। मल्ली माल प्रिया की उर्झी, पिय तुलसी दलमाल, जनु सुर शरीरवि तनया मिली कै, शोभित श्रेणी मराल। श्यामल गौर परस्पर प्रतिछवि, शोभा विशद विशाल, निरखि गदाधर कुंवरी कुंवर कौ, मन पयों रस जंजाल। निकुंज की हरी हरी दूब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हरे मलमल का गद्दा बिछाया हुआ है, उसी पर बहुत बड़ा अत्यंत हरा भरा कदम्ब का पेड़ है। उसकी एक मोटी डाल उत्तर की ओर फैली हुई है, उसी में झूला डला हुआ है। झूले की फूलों से सजा दिया गया है कि केवल फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं। जिस डोरी के सहारे झूला कदम्ब से लटक रहा है
उसी डोरी के चारों ओर श्वेत कमल गुथे दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कमल के फूलों की डोरी से झूला लटकाया हुआ है। झूला हंस के आकार का है। उसमें भी कमल से इस प्रकार सजा दिया गया है मानो कमल के फूलों का एक हंस है और वह कमल के फूलों की दो डोरियों पर अपना पंख फैलाकर झूल रहा है। उसी कमल के फूलों वाले हंस की पीठ पर झूले के बीच में दक्षिण की ओर श्री कृष्ण एवं उत्तर की ओर श्री राधा रानी बैठी हैं। राधा रानी का दाहिना हाथ श्री कृष्ण के कंधे पर है एवं बायां हाथ आसन के हत्थे पर। श्री कृष्ण दोनों हाथों से वंशी बजा रहे हैं। सखियों का एक बहुत बड़ा झुंड झूले के पूर्व की ओर तथा एक पश्चिम की ओर खड़ा है। सखियां आनंद में डूबी हुई हैं तथा अत्यंत मधुर स्वर में गाती हुई झूले को धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर की गति से हिला रही हैं। झूला झूलता हुआ जब पूर्व की ओर आता है तो पूर्व की ओर की सखियां उसे स्पर्श करके थोड़ा पश्चिम की ओर धल देती हैं और जब पश्चिम की ओर आता है तब पश्चिम की ओर की सखियां उसे स्पर्श करके पूर्व की ओर ठेल देती हैं। पश्चिम की ओर की सखियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झूले का मुंह पश्चिम की ओर है तथा राधा रानी एवं श्री कृष्ण पश्चिम की ओर मुँह किए हुए बैठे हैं। पूर्व की ओर की सखियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री राधा एवं श्री कृष्ण पूर्व की ओर मुँह किए बैठे हैं। वायु के झकोरों से श्री कृष्ण के कंधे पर जो पीतांबर की चादर है उसका एक छोर फर फर करता हुआ उड़ रहा है एवं श्री प्रिया का नीला अंचल भी फर फर करता हुआ उड़ रहा है। श्री कृष्ण के दोनों हाथ वंशी के छिद्र पर लगे रहने के कारण चादर निर्बाध उड़ रही है। श्री प्रिया बार बार अपने अंचल को बाएं हाथ से संभालती हैं पर उनके संभालने पर भी वह फिर उड़ जाता है। झूले की गति के साथ अब प्रिया जी की वेणी भी स्पष्ट रूप से झूलती हुई दिख रही है। उस चंचल वेणी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काली नागिन श्री प्रिया की पीठ पर लटकी हुई हो। पर वहीं पास में श्याम सुंदर के मोर मुकुट को देखकर उसे वहाँ मयूर का भ्रम हो रहा है और वह उसके डर से व्याकुल होकर श्री प्रिया की पीठ पर रेंग रही हो। श्री श्याम सुंदर के गले में तुलसी की माला है तथा श्री प्रिया के गले में चमेली के फूलों की माला है। इस प्रकार वायु के झोंकों से उड़कर वे दोनों तुलसी एवं चमेली के फूलों की मालाएं आपस में उलझ गई हैं। अब झूले की गति और भी तीव्र हो गई है। इसी समय उन उलझी हुई मालाओं पर श्री प्रिया के गले की मोती माला आकर उलझ जाती है। इन तीन मालाओं के उलझ जाने से ऐसी शोभा हो रही है मानो चमेली फूल की माला रूपी गंगा जी में तुलसी माला रूपी यमुना जी आकर मिली हो तथा मोती की माला मानो हंसों की पंक्ति हो। इस प्रकार गौरी श्री राधा एवं श्याम सुंदर की छवि हिंडोलों के झकोरों से प्रतिक्षण नित्य नूतन होती जा रही है। नारायण नारायण।